फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे। पंजाब के विवादित एसपी सलविंदर सिंह अब रेप मामले में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। गुरदासपुर पुलिस ने सलविंदर सिंह के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज किया है। एसपी पर आरोप है। 5 महिला पुलिस कर्मियों ने ये आरोप लगाया है और एसपी को समन जारी किया गया है। साथ ही आज आईजी ने उनको तलब किया है। सलविंदर सिंह के खिलाफ ये पहली एफआईआर है और इसी साल जनवरी में एसपी सलविंदर सिंह विवादों में घिरे थे, जब आतंकी पठानकोट हमले से पहले उनकी ऑफिशियल गाड़ी लेकर फरार हुए थे और जब गाड़ी लूटी गई तब एसपी सलविंदर सिंह अपने कुक और एक दोस्त के साथ थे। तभी 4 आतंकियों ने उनकी गाड़ी रोकी थी। हमारे साथ है नेहा शर्मा, जी मीडिया संवाददाता, फोन लाइन पे हमारे साथ फिर से गिरे एसपी सलविंदर सिंह। नेहा, इस मामले के बारे में थोड़ी डिटेल्स दे दीजिए और ये भी कुछ खबरें हैं कि इससे पहले भी उनके बारे में कुछ ऐसी जांच वाली बातें सामने आई थी और उनको फिर क्लीन चिट मिली थी। अब इस मामले में जो है उनको तलब किया गया, डिटेल्स बताइए। बिल्कुल शामित, एक मामले में तो उनके खिलाफ जो है रेप का जो है हो चुकी है और अगर एक और मामले की बात करें तो कुछ पुलिस अफसरान, जो पुलिस अधिकारी हैं, वुमेन पुलिस कांस्टेबल, उनकी तरफ से आरोप लगाए गए थे हरासमेंट के उनके खिलाफ। और अब इसी मामले में जो है पंजाब की जो वुमेन इंचार्ज हैं गुरप्रीत दियो, उनको जो है उन्होंने तलब किया है और आज स्टेटमेंट्स के लिए जो है सलविंदर सिंह पहुंचेंगे पुलिस हेडक्वार्टर्स। और अभी फिलहाल जो है थोड़ी देर में यही बताया जा रहा है कि पुलिस हेडक्वार्टर्स में पहुंचेंगे और आरोप में इसमें भी यही है श्रमित कि हरासमेंट जो है वो की गई थी अपने ही वुमेन कांस्टेबल्स के खिलाफ और उनकी तरफ से जो है कंप्लेंट दर्ज की गई थी और अब ये मामला जो है वुमेन विंग के पास पहुंच चुका है और वुमेन विंग की जो इंचार्ज है गुरप्रीत दियो, वो इस मामले की जांच कर रही हैं और इसी सिलसिले में आज उनके जो बयान हैं वो भी दर्ज किए जाएंगे। अच्छा नेहा, जानकार क्या बताते हैं इस मामले में, कितनी उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? देखिए शामित, मुश्किलें जो है बिल्कुल बढ़ सकती हैं क्योंकि एक मामला जो है पठानकोट हमले में तो वैसे ही उनके खिलाफ जो है कार्रवाई चल रही है। एक मामला जो कि उनके खिलाफ एक और दर्ज हो चुका है, रेप का मामला दर्ज हो चुका है और अब एक और मामले में जिसमें आज वो स्टेटमेंट्स देने जा रहे हैं। तो अगर कहीं ना कहीं बयान जो है आज जिस तरीके से लिए जाएंगे तो एक और मामला अगर दर्ज होता है तो मुश्किलें साफ है कि बढ़ जाएंगी क्योंकि पहले से ही टेंटेड ऑफिसर जो हैं माने गए हैं। एक और मुकदमा दर्ज हो चुका है और एक और मामले में आज उनकी स्टेटमेंट दर्ज होगी। तो कहीं ना कहीं टेंटेड ऑफिसर वो जरूर बन चुके हैं और मुश्किलें उनकी लगातार बढ़ती जा रही हैं। शुक्रिया नेहा तमाम जानकारी के लिए। और आगे बड़ी खबर कपूरथला से। कपूरथला में झुग्गियों पर ट्रक का तांडव देखने को मिला। सुल्तानपुर मार्ग पर रेल कोच फैक्ट्री के नजदीक सड़क किनारे बनी झुग्गी झोपड़ी में सुबह एक ट्रक घुस गया और अनियंत्रित ट्रक ने 2 लोगों को यहां पर रौंद दिया, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कपूरथला से आ रहा ट्रक क्रैशर से लोड था और वो यहाँ पर एक झुग्गी झोपड़ी पर जा चढ़ा और यहाँ पर 2 लोगों को उसने रौंद दिया। कपूरथला यह खबर हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। यही है वो ट्रक जो झुग्गी के ऊपर जा चढ़ा और इसने 2 लोगों को रौंद दिया। अनियंत्रित ट्रक था और यहाँ पर इसने रौंद दिया 2 लोगों को। सुल्तानपुर मार्ग पर यह हादसा हुआ है। संदीप ओबेरॉय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, जी मीडिया संवाददाता। संदीप, कैसे हुआ ये हादसा? आखिर कैसे ये ट्रक इन झुग्गी झोपड़ियों पर जा चढ़ा? जी शमित, ये जो हादसा है ये कपूरथला सुल्तानपुर मार्ग पर रेल कोच फैक्ट्री है, उसके नजदीक किनारे पर सड़क के 20 से भी ज्यादा झुग्गी झोपड़ वहां पर बने हुए हैं और काफी लंबे समय से ये लोग रह रहे हैं। बताया जाता है कि ये लोग जब सुबह अपनी नींद सो रहे थे तो एक ट्रक जिसमें कि क्रैशर लोड किया हुआ था और कपूरथला से लोहिया की तरफ जा रहा था, अनियंत्रित होकर इन सोए हुए लोगों के ऊपर चढ़ गया और मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर जख्मी हैं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। पुलिस मौके पर राहत कार्यों में जुटी हुई है। जेसीबी की मदद से ट्रक को झुग्गी झोपड़ी से बाहर निकाला जा रहा है और पुलिस ने जो इसका ड्राइवर था, पहले फरार चल रहा था, उसको अभी कुछ देर पहले गिरफ्तार कर लिया और मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई चल रही है। जी शमित जी, ड्राइवर के बारे में और क्या जानकारी मिल रही है यहाँ पर? जी, ये जो ड्राइवर है, पहले तो जब सुबह इसमें ये हादसा इससे हो गया
तो मौके से फरार हो गया था, लेकिन उसके साथ का जो परिचालक था उसको पुलिस ने काबू कर लिया था। उसकी मदद से ही ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया और पुलिस अभी उसका मेडिकल करवा रही है और जानने की कोशिश कर रही है कहीं उसने कोई नशा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सुल्तानपुर मार्ग पर यह हादसा हुआ है कपूरथला में, जहां पर एक अनियंत्रित ट्रक झुग्गी झोपड़ियों पर जा चढ़ा और यहां पर 2 लोगों को इसने रौंद दिया और 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। हम आगे बढ़ेंगे। फरीदाबाद से खबर है, जहां पर बीजेपी के शिविर का आज है दूसरा दिन। प्रभात शाह और अनिल जैन यहां पर मौजूद हैं। शिविर में प्रदेश के कार्यकर्ताओं को संगठन के वो टिप्स देंगे। आज शिविर जो है बीजेपी का, इसमें कुल 6 सेशन रखे गए हैं। सुबह 9 बजे इसकी शुरुआत हुई है और रात 8:30 बजे तक ये शिविर चलेगा। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सत्ता के नशे में उतरकर जमीनी स्तर पर जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है और सत्ता जाते ही दबदबा चला जाता है। मौका मिलने पर जनता की सेवा करें। सत्ता दिलाने में अहम योगदान दिया है और उन कार्यकर्ताओं को ना भूलें, क्योंकि सांसद, विधायक, मंत्री पूर्व हो सकते हैं लेकिन कार्यकर्ता कभी पूर्व नहीं होता। शिविर में प्रदेश के 325 पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। फरीदाबाद में ये बीजेपी के शिविर का दूसरा दिन है। प्रभात शाह और अनिल जैन इस शिविर को संबोधित करेंगे और आपको बता दें कि 7 अगस्त तक ये शिविर चलेगा। कुलबीर दीवान जी मीडिया संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं फरीदाबाद से। जी कुलबीर, आज के कार्यक्रम की क्या कुछ खास बातें हैं? देखिए शमित, अभी दूसरा सेशन जो है आज का चल रहा है, यानी कि अभी तक टोटल 4 सेशन हो चुके हैं। 5वां सेशन चल रहा है। 3 सेशन कल थे और आज जिस तरह से राम माधव ने आना था, लेकिन उनका आना जो है वो रद्द हुआ है। इसके अलावा डॉक्टर अनिल जैन जो हैं वो होंगे। इसके अलावा अभी जो अभिभाषण दे रहे हैं वो स्पीकर हैं कंवरपाल गुर्जर। वो राजनीति के गुर जो हैं वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं। और डॉक्टर अनिल जैन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का विकास और इतिहास क्या रहा है वो कार्यकर्ताओं को बताएंगे। और आज कुल 6 सेशन होंगे जो कि सुबह 9 बजे शिविर जो है शुरू हुआ था और शाम को करीब 8:30 बजे तक शिविर जो है संपन्न होगा। जी चलिए कुलबीर, बहुत बहुत शुक्रिया फरीदाबाद से हमें ये जानकारी देने के लिए। और फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे, राज्यसभा का रुख करते हैं। राज्यसभा में इस वक्त गृह मंत्री राजनाथ सिंह अपने पाकिस्तान दौरे के बारे में जानकारी दे रहे हैं। बुरे आतंकवाद में भेद करने की भूल कदापि न की जाए। तीसरा, आतंकवाद को बढ़ावा या समर्थन देने वाले सभी स्टेट्स अथवा नॉन स्टेट्स एक्टर के विरुद्ध प्रभावी कदम आवश्यक है। चौथा, आतंकवाद में सम्मिलित व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उनका एक्स्ट्राडिशन सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि वे कानून से न बच पाएं, क्योंकि कई लोग वांटेड हैं डिप्टी चेयरमैन सर। और 5वीं बात जो मैंने कही थी, सार्क कन्वेंशन ऑन म्यूचुअल असिस्टेंस ऑन क्रिमिनल मैटर्स को उन देशों द्वारा रेटिफाई किया जाना आवश्यक है जिन्होंने अब तक इसको रेटिफाई नहीं किया है। 6ठी बात कही थी, सार्क टेररिस्ट ऑफेंसेस मॉनिटरिंग डेस्क और सार्क ड्रग ऑफेंसेस मॉनिटरिंग डेस्क को उन देशों की सहमति की आवश्यकता है जिन्होंने अब तक इस पर अपनी सहमति नहीं दी है। मैंने भारत में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा है ट्रैक चाइल्ड और ऑपरेशन इस्माइल जैसे उठाए गए कदमों की ओर सार्क गृह मंत्रियों का ध्यान आकर्षित किया। भारत द्वारा ईमानदार, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल गवर्नेंस हेतु जनधन योजना और आधार जैसे कार्यक्रमों से भी सार्क गृह मंत्रियों को अवगत कराया। भारत की ओर से सार्क गृह सचिवों एवं गृह मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत द्वारा निम्न इनिशिएटिव्स की भी घोषणा की गई। पहला, STOMD और SDOMD का प्रभावी रूप से लागू करने हेतु भारत की ओर से तकनीकी सहायता, माने हम टेक्निकल असिस्टेंस देने को तैयार हैं। दूसरा, भारत में 22-23 सितंबर को
सार्क एंटी टेररिज्म मैकेनिज्म के एक्सपर्ट्स की बैठक का आयोजन। सौभाग्य से सभी सदस्य देशों ने इस बैठक में भाग लेने पर अपनी सहमति दी है। नशीले पदार्थों की रोकथाम हेतु भारत द्वारा सार्क सदस्य देशों के अधिकारियों को विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण। चौथा, सार्क देशों की कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम्स की पहली बैठक भारत में आयोजित करने का भी प्रस्ताव मैंने किया। जहां तक हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का सवाल है, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि सार्क कन्वेंशन ऑन म्यूचुअल असिस्टेंस ऑन क्रिमिनल मैटर्स को उसने अब तक रेटिफाई नहीं किया है। STOMD और SDOMD हेतु भी उनकी सहमति अभी शेष है। पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि वे इस ओर शीघ्र कार्यवाही करेंगे और मैं आशा करता हूं कि यह शीघ्र, वास्तव में शीघ्र होगा। दक्षिण एशिया क्षेत्र समेत पूरी दुनिया में आतंकवाद के गहरे बादल मंडरा रहे हैं। पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी इस गंभीर खतरे से बेहद चिंतित है, ऐसा सर्वविदित है। यह इस बात से भी स्पष्ट है कि भारत ने तो इस मानवता विरोधी खतरे पर अपना स्पष्ट मैसेज तो दिया ही, साथ में लगभग सभी सदस्यों ने भी इस हैवानियत पर अपनी चिंता व्यक्त की है। माननीय सभापति, डिप्टी चेयरमैन सर, मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि भारत का यह मैसेज मानवता की खातिर और मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए है। माननीय सदस्य इस बात पर सहमत होंगे कि प्रमुख रूप से आतंकवाद ही मानवाधिकारों का सबसे बड़ा दुश्मन है। बहुत बहुत तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यहां पर जानकारी दी कि कल उन्होंने क्या कुछ बातें वहां पर उठाई हैं पाकिस्तान दौरे के दौरान।